रोजगार सामाजिक न्याय पदयात्रा के साथ प्रतापगढ़ पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर निकाली गई पदयात्रा सोमवार को प्रतापगढ़ पहुंचे। यात्रा का नेतृत्व कर रहे राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नगर के अजीत नगर में जोरदार स्वागत किया गया। दावत रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर रब्बानी खान की अगुवाई में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने स्वागत किया। मूसा खान, मदनी खान, अब्दुल रब मदनी, अब्दुल मतीन पप्पू, जिला पंचायत सदस्य वहीद अहमद, जाफरपुर के साहिद ताला, मुफीद सभासद निसार अहमद, फहीम खान, फुटबॉल कोच सारिक खान, सलीम उद्दीन, एडवोकेट मुस्तकीम, साजिद प्रधान, उमैर खान सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने सांसद को फूल मालाओं से स्वागत किया। सांसद संजय सिंह कुछ समय के लिए रब्बानी खान के अजीत नगर स्थित आवास पर रुके और जलपान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और युवाओं को रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार की चुप्पी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार बेखबर बनी है। इसी सच को जनता तक पहुंचाने के लिए हम यह यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सिंह ने कहा कि यह चुनाव घोटालों का चुनाव साबित हुआ है। सर, एसआईआर चल रहा है। एसआईआर से आम जनमानस को कितना लाभ होने वाला है? एसआईआर एक चुनावी घोटाला है भाई। अब कितनी बार मैं बोलूं। मैंने बिहार के चुनाव के परिणाम के 3 महीने पहले कहा था एसआईआर अगर हुआ तो अज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी के घर पे जीत का प्रमाण पत्र पहुंचा दिया है। वही हुआ। आप लोग पत्रकार हैं, आप बताइए 60 हजार वोट एक विधानसभा में गड़बड़ हो सकता है क्या? 60 हजार वोट कटा है, कहीं 55 हजार वोट कटा है, तो चुनाव क्या बचा? तमाशा हुआ। वहाँ यूपी में भी यही काम हो रहा है। यूपी में आप जाके चेक कर लीजिए, जिस यादव के घर में 12 वोट है वहाँ 4 फार्म पहुंच रहा है, जिस मुसलमान के घर में 10 वोट है वहाँ 2 फार्म पहुंच रहा है। ये पदयात्रा किस तरह की है? इससे आम जनमानस को क्या फायदा होने वाला है? बेरोजगारी का सवाल बहुत बड़ा है यूपी में, और जब हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो युवा बेरोजगार, किसान बेरोजगार, बुनकर बेरोजगार, महिलाएं बेरोजगार, रेहड़ी वाला बेरोजगार, तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल है सामाजिक भेदभाव की बुनियाद पे कोई देश या राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। एक परिवार नफरत की बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ सकता। गांधी जी ने कहा था एक आंख के बदले दूसरी आंख फोड़ने की होड़ में लग जाओगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो आज वही नफरत का व्यापार मोदी योगी की सरकार डबल इंजन की चला रही है यहाँ पे। उससे कोई लाभ होने वाला। आप लोकतंत्र को किस पायदान पर देख रहे हैं? लोकतंत्र कितना सफल चल रहा है? लोकतंत्र की लूट हो रही है ना। लोकतंत्र लूट तंत्र में बदल गया है। पूरा चुनाव का ही मतलब हमरे सब सुनत रहे साइकिल चोर होते, लॉकेट चोर होते, घड़ी चोर होते, बाइक चोर होते। यहाँ तो वोट चोर पैदा हो गया है, तब कौन चुनाव बचा है? तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है। खतरे में नहीं है, खत्म है। तो उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपके कहने का मतलब लोकतंत्र खत्म हो चुका है, इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। नहीं, लोकतंत्र में 2 रास्ते हैं, एक सदन का, दूसरा सड़क का। सड़क वाले रास्ते पे चल तो रहा हूं मैं, तो सबको उठाना पड़ेगा। मैंने बताया ये बेरोजगारी के खिलाफ यात्रा है और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ यात्रा है। आज यूपी नफरत का गढ़ बनता जा रहा है। दलितों के खिलाफ नफरत, मुसलमानों के खिलाफ नफरत, पिछड़ों के खिलाफ नफरत। तो ये नफरत की राजनीति के खिलाफ हम निकले हैं। सर, आखिरी सवाल है, बिहार चुनाव हुआ, आप इसको किस तरह से देखते हैं और कैसा? घोटालों का चुनाव है। बिहार का चुनाव घोटालों का चुनाव है और वो जीत एक फर्जी और घोटाले करके जीती गई जीत है।